मेरे दोस्तों, आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं विश्वास के बारे में, यानी कि फेथ के बारे में। विश्वास हमारे जीवन के लिए जरूरी है, मसीह जीवन में जरूरी है, परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए, परमेश्वर के साथ चलने के लिए। विश्वास जरूरी है हमें प्रभु यीशु में आने के लिए, प्रभु यीशु में नया जीवन पाने के लिए एवं उसके बाद प्रभु यीशु के साथ चलने के लिए। विश्वास हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। हम बाइबल के नए नियम में अगर जाएंगे, वहां पे जो लोग प्रभु यीशु के अनुयायी थे, जो प्रभु यीशु के साथ चलते थे, उनको विश्वासी बोला जाता था। तो प्रभु यीशु को विश्वास करते थे और उसके हिसाब से चलते थे। विश्वास मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कुछ चीजों को जानना या वचनों को जानना। विश्वास मतलब उस चीज को मानना भी। बाइबल में ये उल्लेख किया गया है, इफिसियों की किताब उसके 2:8 में लिखा गया है कि हम जो उद्धार पाते हैं वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, लेकिन वो विश्वास के द्वारा हम उसको ग्रहण करते हैं। विश्वास हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। हमें विश्वास में चलना जरूरी है, विश्वास रहना जरूरी है, और परमेश्वर हमें सहायता करता है विश्वास में चलने के लिए, लेकिन हमें भी चलना है विश्वास में। वचन में अगर देखते हैं तो विश्वास मतलब ऐसा है कि विश्वास मतलब संपूर्ण रूप से परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करना, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना, उसको विश्वास करना, उस चीजों को, उसके वचनों को अपनाना और उसके हिसाब से चलना। तो विश्वास बहुत जरूरी है, क्योंकि विश्वास हम लोग खुद जो समझते हैं, खुद जो जानते हैं, खुद जो महसूस करते हैं, उसके बाहर जाके परमेश्वर के सामर्थ्य से, परमेश्वर के बुद्धि और ज्ञान से, परमेश्वर के अंडरस्टैंडिंग से जीना सिखाता है। हम हर एक व्यक्ति इस दुनिया में उसके खुद के समझ, खुद के अंडरस्टैंडिंग, खुद का अनुभव से वो जी सकता है। लेकिन हम जब विश्वास के बारे में बात करते हैं, प्रभु यीशु के विश्वास के बारे में बात करते हैं, वो विश्वास हमें परमेश्वर के साथ जोड़ता है। परमेश्वर के साथ हम जुड़ जाते हैं, उसके समझ के साथ, उसके अंडरस्टैंडिंग के साथ, उसके बुद्धि के साथ, उसके ज्ञान के साथ, उसके समझ के साथ हम जुड़ जाते हैं। जब उसके समझ के साथ जुड़ जाते हैं तो हमें परमेश्वर उसके सामर्थ्य से चलाता है, उसके बुद्धि और ज्ञान से चलाता है, उसके पवित्रता से चलाता है, उसके अंडरस्टैंडिंग से चलाता है, उसके वो जैसे परमेश्वर जैसे चीजों को देखता है, ऐसे वो देखना सिखाता है। तो विश्वास इसलिए हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। विश्वास हमारे जीवन में जो अंधेरापन है वहां से निकल के आने में सहायता करता है। विश्वास परमेश्वर की पवित्रता में चलने में सहायता करता है। ये एक तरीका का हमारे जो एबिलिटी है, जो मनुष्यों का जो सामर्थ्य है, उसके बाहर जाके परमेश्वर के सामर्थ्य में चलने में सहायता करता है। इसलिए विश्वास बहुत जरूरी है। विश्वास हमें हमारा जो दुर्बलता है वहां से निकल के आगे परमेश्वर के सामर्थ्य में चलने में सहायता करता है। हमारे जीवन में बहुत सारा चीजों का लिमिटेशन है, कमियां हैं कि हम एक मनुष्य होने के नाते इसके बाहर जाके ऐसा चीज नहीं कर सकते, या ये चीज नहीं सोच सकते, ये चीज नहीं हमारे सामने नहीं हो सकता है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। लेकिन जब हम विश्वास में परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य, उसके सोच, उसके अंडरस्टैंडिंग, वो हमें हमारे साथ जुड़ता है। तो उसके सामर्थ्य से हम इम्पॉसिबल चीज भी, जो हमारे लिए संभव नहीं है, वो चीज भी संभव होता है। मार्कुस का सुसमाचार उसके 9:23 में उल्लेख किया गया है, सब कुछ संभव है उसके लिए जो विश्वास करता है। सब कुछ संभव है उसके लिए जो विश्वास करता है। किसको विश्वास करता है? परमेश्वर को विश्वास करता है, उसके वचन को विश्वास करता है, उस वचनों को अपनाता है और उसके हिसाब से चलता है। इसलिए विश्वास इतना जरूरी है। विश्वास में सब कुछ संभव है, परमेश्वर के विश्वास में सब कुछ संभव है। अभी विश्वास को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। विश्वास मतलब है क्या? विश्वास मतलब ये है क्या कि हम परमेश्वर के वचनों को जानेंगे और उसको याद करते रहेंगे? वचन जानना, याद करना बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा है, लेकिन वो विश्वास नहीं है। आप बहुत सारा वचन जान सकते हैं, आप बाइबल कॉलेज कर सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं हर एक दिन और उसको याद कर सकते हैं, वो विश्वास नहीं है। वो विश्वास का पहला धाप है कि आप वचनों को जाना, लेकिन उसके बाद उस वचनों को विश्वास करना अपने जीवन के लिए। एक वचनों को जानना एक चीज होता है, उसको वचनों को विश्वास करना आपके जीवन के लिए वो और एक चीज होता है। और तीसरा स्टेप है कि उसके हिसाब से आपके जीवन में चलना है, उसको अपनाना है। आप जैसे वचन में बोलता है कि पापों से मन फिराओ, तो आप उसको पढ़ा, आप जाना, लेकिन आप मन नहीं फिराया, तो वहां मतलब आप विश्वास नहीं किया। वचन में लिखा हुआ है दूसरे को क्षमा करो, आप उसको पढ़ा लेकिन आपने क्षमा नहीं किया, तो आपने विश्वास नहीं किया। आप शायद जानते हैं लेकिन उसको मानते नहीं है, वो विश्वास नहीं है। विश्वास
को अपनाया जाता है हमारे जीवन में, उसको अपने जीवन में अपनाया जाता है। अगर जब तक वो चीजों को अपनाया नहीं जाता है, वो विश्वास नहीं है। विश्वास में चीजों को अपनाना जरूरी है, तभी वो विश्वास संपूर्ण होता है। अगर विश्वास को अपनाया नहीं गया, वो एक तरीका का शिक्षा या एक नॉलेज, एक ज्ञान के रूप से आपके मन में रह सकता है, लेकिन वो आपके जीवनों को नहीं बदलेगा। विश्वास जो है वो आपके जीवनों को बदलना चाहता है, लेकिन तभी बदलेगा जब वो आप अपने जीवनों में अप्लाई करेंगे। आप शायद उसको जानेंगे, जान के शायद बहुत अच्छा चीज जान के रखेंगे। शायद जैसे लोग कोई मंत्र या कोई चीज को याद करता है और उसको दौड़ाता है, बार बार उसको याद करके रखता है, वो अच्छा है, लेकिन वो आपके जीवनों को नहीं बदलेगा जब तक वो चीज को आप अपने जीवन में अप्लाई नहीं करेंगे। तो वैसे विश्वास हमारे जीवनों को बदलता है। हिब्रानी की किताब उसके 11:1 में विश्वास के बारे में उल्लेख किया गया है। पूरा हिब्रानी की किताब का जो 11 है वो विश्वास के बारे में उल्लेख किया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है, विश्वास उस वस्तु का निश्चयता है जिसने हमें आशा को जिसकी आशा है, और तथा उन वस्तु का प्रमाण है जिन्हें हमें देखा नहीं, उसी के द्वारा प्राचीनों ने परमेश्वर के प्रशंसा प्राप्त की। तो बोलता है विश्वास एक चीज है, वस्तु है एक्चुअली, जो जिसका आशा है। तो परमेश्वर के वचन से आता है ये आशा, और वो चीज हमें मिलने वाला है। लेकिन ये वचन पढ़ के शायद आपको ऐसा होगा कि विश्वास मतलब कुछ चीज पाने का आशा है। सिर्फ वो नहीं है। विश्वास मतलब वचन जो बोलता है वो करेगा परमेश्वर हमारे जीवन में, वो है विश्वास। उसको अब विश्वास करना है। सिर्फ ये कुछ पाने के लिए नहीं है कि मुझे कुछ पैसा मिलेगा या कुछ मिलेगा, अच्छा मिलेगा, मुझे चंगाई मिलेगा। सिर्फ वो विश्वास नहीं है। वचन जो बोल रहा है उसको मानना है, उसको अपने जीवन में पालन करना है, और परमेश्वर वो चीज करेगा एक्चुअली हमारे जीवन के लिए। तो ये एक्चुअली हमारे अंडरस्टैंडिंग या दुनिया का जो अंडरस्टैंडिंग है उसको छोड़ के परमेश्वर का जो अंडरस्टैंडिंग है, जो वचन में लिखा गया है, प्रभु का अंडरस्टैंडिंग है, प्रभु यीशु का अंडरस्टैंडिंग है, उसको विश्वास करना है और उसके हिसाब से सोचना है, उसको अपने जीवन में अपनाना है। वो है विश्वास। वचन जो बोलता है आपके बारे में, परमेश्वर के बारे में, दुनिया के बारे में, उसको पढ़ना है, उसको विश्वास करना है मन में, और उसको अपने जीवन में अपनाना है। वो है विश्वास। और अगर आप अपने जीवन में नहीं अपनाया, सिर्फ पढ़ा और जाना, तो वो विश्वास नहीं है, वो आपके जीवनों को नहीं बदलता है। ऐसे आप अगर कोई परमेश्वर के वचन को लगातार पढ़ेंगे और अपने मन में विश्वास करने लगेंगे, वो आपके मनों को बदल देगा। अगर आप जब मनों को जब बदल देगा, आप उसके हिसाब से जब चलने लगेंगे, वो आपके जीवनों को भी बदल देगा। तो आपके जीवन ऐसे बदल सकता है, और ऐसे आप प्रभु के अंडरस्टैंडिंग में चलने लगोगे। आप वचन को नहीं जानते हो, उसको परमेश्वर को नहीं जानते हो, आप एक तरीके से चलते हो दुनिया के तरीके से। लेकिन प्रभु को जाना, आप पाप से मन फिराया, नया जीवन पाया, उसके बाद वचनों को पढ़ने लगा, विश्वास करने लगा, वो आपके मनों को बदलने लगा, और उस चीज को अपने जीवन में अपनाने लगा। आपका जीवन जो है, आपका जीवन जो जीने का जीवन है, जो जीवन आप जी रहे हैं, उसका जो लाइफस्टाइल है, उसको गॉड बदल देगा, क्योंकि आप गॉड के अंडरस्टैंडिंग में चल रहे हैं, उसके वचन के हिसाब से। और वो आपका आगे का जीवनों को भी, आपका सोच विचार अंडरस्टैंडिंग सारी चीजों को बदल देगा। जीवन के सारे एरिया में उसका प्रभाव होगा। अभी ये प्रश्न आ सकता है मन में कि हमें ये सब विश्वास करने का जरूरी क्यों है? तो ठीक है, दुनिया में है, ठीक है, प्रभु भी है, हम जानते हैं प्रभु है, ये बार बार वचनों को विश्वास करना, उसको अपनाना, ये सब चीज का जरूरी क्यों है? विश्वास इतना जरूरी क्यों है परमेश्वर के ऊपर? ये चीज को समझने के लिए हमें समझना है कैसे आदमी का, मनुष्य पाप में गिरा था और परमेश्वर से दूर चला गया था। हम जानते हैं परमेश्वर इस दुनिया को बनाया था, उसके बाद वहां पे छठा दिन में वो मनुष्य को बनाया था, आदम बनाया था, आदम का पत्नी को बनाया था, और मनुष्य को उसने अधिकार और सामर्थ्य दिया कि दुनिया के ऊपर वो सारी चीज, जो परमेश्वर का जो सृष्टि है, उस चीज को वो चलाएगा इन द सेंस वो परमेश्वर का होके देखभाल करेगा। वो आदम और उसके पत्नी परमेश्वर का सुनता था और उसके हिसाब से उसके जीवनों को चलाता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, वो लोग शैतान से सुनने लगा, और शैतान का वचनों को सुन के वो लोग मन में, उनके अंदर डाउट्स आया। वो परमेश्वर के वचनों को विश्वास करने के बारे में उनके अंदर डाउट्स आने लगा, और परमेश्वर को विश्वास करना वो लोगों ने बंद कर दिया। वो शैतान को विश्वास करने लगा, अपने हिसाब से जीवनों को देखने लगा, शैतान के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से जीवनों को देखने लगा। तो वो विश्वास करना बंद किया। एक्चुअली परमेश्वर ने आदम को ऐसे बनाया था कि वो परमेश्वर को विश्वास करके चले। वो था सही पैटर्न, सही हिसाब,
एक मनुष्य का जीवन जीने का सही हिसाब क्या है, वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके चलेंगे। हम बोलते हैं ना कि एक व्यक्ति को जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, उसको खाना चाहिए, उसका रहने का जगह चाहिए, उसका कपड़ा चाहिए, उसका जॉब भी चाहिए, लेकिन उसको विश्वास भी चाहिए परमेश्वर के ऊपर। अगर उसके विश्वास नहीं है, वो तो दुनिया में जी रहा है, खा पी रहा है, काम कर रहा है, लेकिन वो मनुष्य जैसा नहीं जी रहा है। एक व्यक्ति को सही मनुष्य तरीके से जीना है तो परमेश्वर के साथ उसका परमेश्वर के ऊपर उसका विश्वास रहना जरूरी है, और परमेश्वर के वचनों को विश्वास करके उसको चलना जरूरी है, जैसे परमेश्वर ने आदम को बनाया था। बट आदम जब पाप में गिरा था, वो परमेश्वर को विश्वास करना बंद कर दिया, वो दुनिया का चीजों को विश्वास करने लगा, पाप को विश्वास करने लगा और अपने हिसाब से चलने लगा। इसलिए अभी जब हम लोग वापस आ रहे हैं प्रभु में, तो हमें इसलिए वो विश्वास को वापस लेके आना जरूरी है। आदम पहले परमेश्वर के हिसाब से सारी चीजों को सोचता था। अभी हम लोग जब पाप में जीवन जी रहे थे, हम अपने हिसाब से या दुनिया के हिसाब से सारी चीजों को सोचते हैं। इसलिए हम वहां से निकल के वापस जाना है परमेश्वर के पास, परमेश्वर के हिसाब से सारी चीजों को सोचना है, उसी को विश्वास बोलते हैं। परमेश्वर क्या समझता है हमारे जीवन के लिए, वो क्या चाहता है हमारे जीवन के लिए, वो क्या चाहता है हमारे ऑफिस के लिए, वो क्या चाहता है हमारे घर के लिए, उसके हिसाब से सारी चीजों को सोचना है, वही है विश्वास। विश्वास मतलब हम जो अबाध्यता में जीवन जी रहे थे, पाप में जीवन जी रहे थे, वहां से वापस परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के साथ चलने का तरीका, परमेश्वर से साथ रहने का तरीका यही है कि हम उसको विश्वास करते हुए चले। हम अगर उसके ऊपर विश्वास करते हुए नहीं चलेंगे तो परमेश्वर के साथ हम नहीं चल सकते। विश्वास हमें जोड़ता है उसके साथ, और विश्वास हमें सहायता करता है उसके साथ चलने के लिए। विश्वास हमें सहायता करता है उसके ऊपर डिपेंड करने के लिए, उसके ऊपर भरोसा करने के लिए। एक अविश्वासी जो होता है, वो दुनिया में जो भी चीज हो रहा है आसपास में, उस चीज को देख रहा है और उसके हिसाब से वो चलता है। अविश्वासी जो होता है, वो परमेश्वर के वचनों को विश्वास तो नहीं करता है, शायद जानता भी नहीं है। वो दुनिया में जो भी चीज हो रहा है उसको सुनता है, वो विश्वास करता है और उसके हिसाब से वो चलता है, या उसके दुनिया से उसको जो भी अनुभव है उसके हिसाब से वो चलता है। लेकिन जब विश्वासी होता है, वो परमेश्वर के वचन जो है उसके हिसाब से चलता है। दुनिया में अलग अलग तरीका का नॉलेज यानी कि ज्ञान है। हम लोग दुनिया के ज्ञान कुछ दुनिया से पाते हैं, या हमारे खुद के अनुभव से हम पाते हैं, या जो हमारा जो 5 इंद्रिय है उसके द्वारा हम सेंस करते हैं कोई चीज क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, मुझे क्या चाहिए, और या अपना जो अनुभव है, अपना जो अनुभव है उसके हिसाब से हम समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो विश्वासी होते हैं वो उस तरीके से नहीं चलते हैं, वो परमेश्वर के वचन से चलते हैं। परमेश्वर वचन उसको क्या रिवील करता है, उसको क्या बताता है परमेश्वर के वचन, उसके हिसाब से चलता है। दूसरे कुरिन्थियों की किताब उसके 5:7 में उल्लेख किया गया है, क्योंकि हम रूप देख के नहीं, विश्वास से जीवित है। इंग्लिश में लिखा हुआ है वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। तो हम जो दिखाई दे रहा है दुनिया में, जो हम दिखते हैं, सुन रहे हैं, उसके हिसाब से नहीं हमें चलना चाहिए। हमें चलना चाहिए परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करने से, परमेश्वर के वचनों को विश्वास करने से, परमेश्वर क्या बोल रहा है उसके हिसाब से हमें चलना चाहिए। हम जो दिख रहा है चारों ओर उसको देखते हुए, उसको दुनिया जो बोल रहा है उसके हिसाब से हमें नहीं चलना चाहिए। एक विश्वासी ऐसा नहीं चलता है। तो ये बहुत अलग चलना है। दुनिया के लोग जो है, दुनिया के आसपास जो हो रहा है उसका जो समझ है उसके हिसाब से वो चल रहा है, उसको और कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है। लेकिन जो विश्वासी है, उसके वचन ने उसको जो उद्घाटन किया है, जो रेवलेशन दिया है, वचन ने उसको जो समझाया है, वचन उसके साथ जो बात कर रहा है, परमेश्वर की आत्मा जो उससे बात कर रहा है, उसके हिसाब से चलता है, वो विश्वास से चलता है। इसलिए दूसरे कुरिन्थियों के 5:7 में बोल रहा है कि हम लोग विश्वास में चलते हैं, जो दिख रहा है दुनिया में उसके हिसाब से नहीं। तो एक विश्वासी ऐसे चलता है, वो परमेश्वर के वचनों को विश्वास करता है, और जबकि वो एक सिचुएशन में है, वो सिचुएशन उसको अलग चीज बोल रहा है, तो वो सिचुएशन को विश्वास नहीं कर रहा है, वो वचनों को विश्वास कर रहा है और उसके हिसाब से चल रहा है। एक उदाहरण मैं देख सकता हूं बाइबल से। बाइबल में लिखा हुआ है कि गिनती की किताब में उसका 13:26 से 33 में लिखा हुआ है 10 जो गुप्तचर था उनको भेजा गया था। मोसेस जो था, मोसेस 10 गुप्तचरों को भेजा था, जो परमेश्वर ने जो जगह देने का प्रतिज्ञा की थी, वो जो कैना का जो जमीन है उसको देने का प्रतिज्ञा की थी। तो वो लोग कैना के पास आ चुके थे। वो लोग मिस्र देश से निकला, फिर अलग अलग जगह से गुजरते हुए वो लोग आए। जो कैना के प्रदेश के पास वो लोग जब पहुंच गए, तो मोसेस ने क्या किया, 12 गुप्तचरों को कैना के प्रदेश में भेजा,
छुप के भेजा उनको देखने के लिए कि देख के आओ वो जगह कैसा है, हम वहां पे जाएंगे, बट उसके पहले तुम लोग देख के आओ। उसमें जो 10 लोग गए, 12 लोग गए थे, 12 लोग को गुप्तचरों को भेजा गया था। 12 गुप्तचरों में 10 गुप्तचर थे। वो लोग जब गए वहां पे जाके देखा कि वहां के लोग बहुत बड़े बड़े हैं, वो सामर्थ्यवान लोग हैं, वहाँ जो जमीन है वो बहुत फलवंत जमीन है, लेकिन वहां का जो लोग है वो लोग बहुत ही ताकतवर है। तो 10 गुप्तचर जो वापस आए वो लोग आके बोले कि हम लोग वहां पे जा नहीं सकते, वहां पे लोग बहुत सामर्थ्यवान है, वो लोग तो हमें मार देगा, खत्म कर देगा। लेकिन उसमें से दो गुप्तचर ऐसे थे जो जोशुआ एंड कैलेब थे, वो दोनों आके बोला नहीं हम वहां पे जा सकते हैं। एक्चुअली क्या हुआ था, परमेश्वर ने पहले ही ये जो इजराइल के लोग थे उनको बोल चुका था कि मैं वो लैंड तुम्हें देने वाला हूं, वहां का जो लोग है उनको तुम हराओगे। उसके बाद मोसेस ने इन लोगों को भेजा था। तो वो लोग ऑलरेडी जानता था परमेश्वर की इच्छा क्या है, लेकिन ये 10 गुप्तचर वहां पे जाके वहां पे जो देखा था उस चीज को लोगों ने विश्वास किया, और उस डर के मारे आके परमेश्वर के वचनों को लोगों ने कैंसिल कर दिया, मन से विश्वास करना बंद कर दिया, और आके बोला वो नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर जो बोला वो उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उनके इंपॉर्टेंट था कि वो लोग क्या देख रहा था। लेकिन ये दो व्यक्ति जोशुआ एंड कैलेब, उनके लिए परमेश्वर जो बोला था वो इंपॉर्टेंट है। वो लोग भी देखा था कि वहां के लोग बहुत ताकतवर है, लेकिन वो लोग ये नहीं बोला कि वो ताकतवर लोगों से हम लड़ नहीं पाएंगे। उन्होंने आके बोला कि हम लड़ पाएंगे, हम जीत पाएंगे वो जगह, क्योंकि परमेश्वर बहुत अच्छा जमीन हमें दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने ये चीज बोला था। तो हमें ये समझना है, फेथ मतलब ये नहीं है कि हम जो रियलिटी को देख रहे हैं हमारे आसपास में उसको अस्वीकार करना, वो नहीं है फेथ। फेथ मतलब हाँ, जो चीज गलत हो रहा है हम जानते हैं वो गलत है, लेकिन परमेश्वर के वचन जो बोल रहा है हम उसके ऊपर विश्वास करेंगे और उसको विश्वास करते हुए चलेंगे, जबकि हमारे आसपास का सिचुएशन गलत हो भी सकता है। वचन में ऐसा भी लिखा हुआ है कि हम अंधेरे के अंदर से चलेंगे, हम जो मृत्यु के उपत्यका से भी चलेंगे, वहां पे भी परमेश्वर हमें सहायता करेगा। हमारे जीवन में तकलीफ आएंगे, गलत चीज आएंगे, बट वहां पे भी परमेश्वर के वचन के ऊपर हम अगर विश्वास करेंगे वो हमें जय देगा, वो हमें जयवंत जीवन देगा। तो हमें विश्वास मतलब जो हमारे आसपास में हो रहा है उसको अस्वीकार करना नहीं है, वो हो रहा है, लेकिन हम उसके ऊपर विश्वास करके हमारे जीवनों को निर्धारण नहीं करते हैं। हमारा विश्वास होता है परमेश्वर के वचनों के ऊपर, परमेश्वर ने जो वादे किए थे उसके ऊपर, और उसके हिसाब से हम चलते हैं। अभी ये चीज समझना जरूरी है, विश्वास क्या नहीं है, ये समझना जरूरी है, विश्वास क्या नहीं है। विश्वास मतलब ये नहीं है सिर्फ जानना। आप बहुत सारी चीज जान सकते हैं, वो विश्वास नहीं है। याकूब के 2:19 में लिखा हुआ है, यदि तुम्हारे ये विश्वास है कि परमेश्वर एक है, अति उत्तम। दुष्ट आत्मा भी ये विश्वास करती है और भयभीत होते हैं और कांपते हैं। बोल रहा है कि तुम जानते हो परमेश्वर है एक, तो शैतान भी जानता है, वो भी डरते हैं। तो ये विश्वास नहीं है। विश्वास है कि उस चीज को अपनाना है अपने जीवन पे। सिर्फ जानने से विश्वास नहीं होता है। याकूब में उसके बाद लिखा हुआ है, विश्वास में अगर काम नहीं है तो विश्वास मुर्दा है, मतलब उस मरा हुआ विश्वास है। तुम्हारा विश्वास सिर्फ अगर जानना है तो वो विश्वास नहीं है। शैतान भी जानता है परमेश्वर के बारे में, लेकिन वो विश्वास नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर को अपनाता नहीं है अपने जीवन में, वो ओबे नहीं करता है, उसके आज्ञा पालन नहीं करता है। फेथ मतलब विश्वास मतलब ये नहीं है कि जो होने वाला है वो होगा। ऐसे लोग बोलते हैं ना, हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर ने जो लिखा हुआ है वो जो होने वाला होगा, वो विश्वास नहीं है। विश्वास मतलब है कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना, उसके वचनों के ऊपर भरोसा करना, उसको एक व्यक्ति के हिसाब से उसके ऊपर भरोसा करना। एक व्यक्ति है परमेश्वर, उसके हिसाब से भरोसा करना, ना कि जो होना है तो होगा, हम कुछ नहीं कर सकते, वो विश्वास नहीं है। एक उदाहरण मैं दे सकता हूं, जोना का बुक है, जो हम जानते हैं, योना करके एक प्रॉफिट था पुराने नियम के किताब में, उसमें उसको निनिवे करके एक जगह में भेजा गया था, और वहां पे जाके उन्होंने बोला कि तुम लोग पाप से मन फिराओ और तुम वहां से पाप से मन फिराओ और तुम वहां से टर्न करो, तुम पाप से मन फिराओ, परमेश्वर तुम्हारे देश को खत्म कर देगा, तुम्हें खत्म कर देगा, इस देश को खत्म कर देगा। तो जोना जब वहां पे प्रचार किया था तो निनवे के लोग को सुनाई दिया कि परमेश्वर इस जगह को खत्म करने वाला है, लेकिन वो लोगों ने पापों से मन फिराने लगा। और इवन वहां का जो राजा था वो अपना कपड़ा खोल के, वो दूसरा कपड़ा पहन के नीचे बैठ गया और पापों से मन फिराने लगा। वो लोग उपवास करने लगा, पापों से मन फिराने लगा। इसकी वजह से क्या हुआ, परमेश्वर ने अपना मनों को बदल दिया। परमेश्वर उनको खत्म नहीं किया, परमेश्वर उनके ऊपर मर्सी दिखाया। तो विश्वास मतलब ये नहीं है कि जो होना है होगा। परमेश्वर
एक व्यक्ति है उसको हम व्यक्ति रूप से अगर जानते हैं, उसको उसके तरफ हम उसको विश्वास करना, उसके वचनों को विश्वास करना, जो होगा होगा। बात ऐसा नहीं है, हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है। फेथ और विश्वास मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव थिंकिंग। आज के दिन में बहुत सारे लोग बोलता है अच्छा सोचो वही विश्वास है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग आजकल मोटिवेशनल स्पीकर होता है, वो अच्छा सोचता है, किसी भी चीज के बारे में अच्छा सोचते हो, वो विश्वास नहीं है। अच्छा सोचना विश्वास नहीं है, क्योंकि जो हमारा अच्छा सोचना है वो ह्यूमन सेंट्रिक थॉट है। माने ह्यूमन सेंट्रिक थॉट मतलब मैं मनुष्यों के हिसाब से सोचता हूं कि मुझे क्या अच्छा होगा, मुझे क्या अच्छा चाहिए। विश्वास एक्चुअली ऐसा नहीं है। विश्वास मतलब परमेश्वर का गॉड सेंट्रिक थॉट, मतलब परमेश्वर क्या चाहता है उसके हिसाब से सोचना। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। विश्वास मतलब पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये परमेश्वर के हिसाब से सोचना। फेथ विश्वास मतलब ये नहीं है कि दूसरा आदमी क्या कर रहा है हम उसको अनुसरण करेंगे, वो विश्वास नहीं है। बहुत सारा समय ऐसा होता है कि हम चर्च में दूसरे लोगों को देखते हैं, वो विश्वास में बहुत स्ट्रांग है, वो लोग क्या कर रहा है हम भी वो करेंगे। कभी कभी शायद वो सही होता है, लेकिन विश्वास एक्चुअली वो नहीं है कि वो आदमी क्या कर रहा है मैं वो करूंगा। विश्वास एक्चुअली कि आपको व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर से समझना है, परमेश्वर क्या बोलना चाहता है आपके जीवन के लिए, उसको रिसीव करना है, उसके हिसाब से चलना है। एक उदाहरण दे सकता हूं, हिब्रू के 11:29 में लिखा हुआ है कि जब इजराइल के लोग मिस्र देश से निकल के आ रहे थे तो लाल समुद्र दो भाग हो गया था, तो इजराइल के लोग उसके अंदर से निकल के आ गए। बाद में मिस्र देश के लोग जब उसके पीछे आने लगा, बाद में वो पानी वापस आके मिस्र देश के लोगों को पूरा वो लोग पानी में डूब के मर गया। जो लाल समुद्र दो भाग हो गया था वो इजराइल के लोगों के लिए था, मिस्र देश के लोगों के लिए नहीं। मिस्र देश के लोगों को ये समझता नहीं था, वो लोग समझ नहीं पाया था क्यों वो पानी दो भाग हुआ। तो वो लोग सोच रहा था कि वो भी खुद वहां से जा सकते हैं, तो उनके लिए वो नहीं था। हमें विश्वास को रिसीव करना है व्यक्तिगत रूप से हमारे जीवन में, वचन से या प्रभु के अंडरस्टैंडिंग से, पवित्र आत्मा से हमें व्यक्तिगत रूप से उसको रिसीव करना है, ग्रहण करना है, उसके बाद उसको पालन करना है। वो है विश्वास। ना कि कोई कुछ कर रहा है एक फार्मूला के हिसाब से मैं भी वो चीज कर दूं, वो विश्वास नहीं है। फेथ या विश्वास में कोई खुद का इच्छा से कुछ कर देना वो विश्वास नहीं है। अपने सामर्थ्य से हम लोग बहुत सारा चीज करने की कोशिश करते हैं, वो विश्वास नहीं है। विश्वास मतलब परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करना, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना। विश्वास मतलब आशा नहीं है सिर्फ। कभी कभी हम सोचते हैं कि विश्वास मतलब सिर्फ आशा करना है, हमें अच्छा होगा, हमारा बीमारी ठीक हो जाएगा, हमारा फ्यूचर अच्छा होगा, हमारा बच्चों का फ्यूचर अच्छा होगा, वो विश्वास नहीं है। हाँ, विश्वास में आशा तो है, लेकिन सिर्फ आशा करना विश्वास नहीं है। देखिए, आशा ना हमेशा भविष्य की ओर लेके जाता है, विश्वास जो है अभी वर्तमान में है। विश्वास जो है वो अभी वर्तमान में मुझे कुछ करने के लिए बोलता है, और जो आशा जो है ना वो मुझे पास्ट में, फ्यूचर में लेके जाता है कि फ्यूचर में मेरे जीवन में कुछ होगा, कुछ होने वाला है। मैं एक व्यक्ति के पास गया था, उसके परिवार के लोग कुछ बीमार थे, तो मैं जब बोला उनको प्रभु के बारे में, तो लोग बोल रहा है कि हम लोग भी विश्वास करते हैं ये आदमी चंगा हो जाएगा। तो मैंने उनको बोला आप उनको चंगाई के लिए प्रार्थना किया? वो लोग नहीं किया। तो हम लोग प्रार्थना करने लगे। देखिए, विश्वास मतलब फ्यूचर में आशा रखना, भविष्य में आशा रखना। विश्वास में भी आशा है, लेकिन सिर्फ आशा रखना विश्वास नहीं है। विश्वास मतलब आज के दिन हम क्या कर रहे हैं, आज के दिन परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन के लिए, वो अपनाना, वो है विश्वास। विश्वास सिर्फ कुछ टाइप का मतलब फीलिंग्स नहीं है कि हम कुछ देख रहे हैं, कुछ हो रहा है, बाहर से महसूस कर रहे हैं, वो नहीं है विश्वास। विश्वास मतलब परमेश्वर के वचनों के ऊपर भरोसा करना है। जैसे हम दूसरे कुरिन्थियों की किताब 5:7 में देखा कि क्योंकि हम रूप को देख के नहीं, विश्वास से जीवित है, विश्वास से चलते हैं। तो विश्वास ऐसा है। फेथ विश्वास मतलब कुछ हमारे मन में हम कुछ जानते हैं वो नहीं है, उसको पालन करते हो विश्वास है। विश्वास पालन अगर नहीं करेंगे, अगर विश्वास के हिसाब से अगर हम नहीं चलेंगे, तो हमारा विश्वास मुर्दा है। अभी ये प्रश्न आ सकता है कि एक्चुअली जो हम विश्वास करते हैं, हम किस चीज में विश्वास करते हैं? वचन में सिर्फ विश्वास करते हैं, परमेश्वर में विश्वास करते हैं, क्या चीज में विश्वास करते हैं? देखिए, हम जो विश्वास करते हैं उसमें 3 मेन चीज है। एक पहला चीज है कि हम परमेश्वर जो व्यक्ति है उसको विश्वास करते हैं। एक व्यक्ति, जैसे एक व्यक्ति, आपके परिवार में कोई व्यक्ति या आपके समाज में कोई व्यक्ति को जानते हैं, जिसका पर्सनैलिटी जानते हैं कि उसका पर्सनैलिटी अच्छा है, उस व्यक्ति को मैं विश्वास करता हूं। ऐसे परमेश्वर को हम एक ऐसे व्यक्ति हम विश्वास करते हैं, उसका पर्सनैलिटी को हम जानते हैं कि वो वचन में बोलता है कि वो बदलेगा नहीं। याकूब उसका 1:17 में उल्लेख किया गया है, परमेश्वर जो है वो बदलेगा नहीं, एक व्यक्ति जो बदलेगा नहीं कभी।
परमेश्वर के वचन में बोलता है, आयुब का 42:2 में बोलता है, वो कभी भी फेल नहीं होगा, वो सब कुछ कर सकता है। ऐसा परमेश्वर है हमारे जीवन के लिए, सब कुछ कर सकता है। और गिनती की किताब उसका 23:19 में लिखा हुआ है, वो झूठ नहीं बोलता है। मतलब एक ऐसा कैरेक्टर का व्यक्ति है, वो सच्चाई में चलता है, पवित्रता में चलता है। ऐसा व्यक्ति को हम विश्वास करते हैं। एक व्यक्ति है प्रभु, वो पवित्र है, सही है, सच्चा है, उस व्यक्ति को विश्वास करते हैं। पहले विश्वास उस व्यक्ति। दूसरा पॉइंट में हम विश्वास करते हैं परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्या किया। पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 15:3-5 में उल्लेख किया गया है कि प्रभु यीशु ने हमारे पापों के लिए सूली पे जीवन दिया, उसके बाद उसको गाड़ा गया, उसके बाद वो जी उठा। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है विश्वास करने के लिए। विश्वास मतलब सिर्फ प्रभु यीशु एक अच्छा व्यक्ति है, ये नहीं है। प्रभु विश्वास मतलब ये भी है प्रभु यीशु ने हमारे पापों के लिए सूली पे चढ़ के मरा, वो हमारे पापों का कीमत चुकाया, उसके बाद उसको गाड़ा गया, उसके बाद 3 दिन वो जी उठा। ये उसका जो रिडम्पशन वर्क है, वो जो हमारे पापों से छुड़ाने के लिए जो काम किया, उसको विश्वास करना है। उसने किया है, ऐसे हमारे पापों को कीमत चुकाया, हमारे लिए उसको मारा, वो गाड़ा गया, उसके बाद जी उठा। इस चीज को संपूर्ण रूप से हमें विश्वास करना है। सिर्फ ये विश्वास करने से ही संपूर्ण नहीं है। अभी जो हम हर एक दिन जीते हैं, तो हमें उसके वचनों को विश्वास करना है। बाइबल हम पढ़ते हैं, नया नियम पुराना नियम हम पढ़ते हैं, उसका जो वचन है उसको हर एक दिन हमारे जीवन के लिए विश्वास करना है, ये भी जरूरी है। तो विश्वास मतलब 3 मेन चीज में हम लोग देखते हैं। पहला चीज है परमेश्वर को एक व्यक्ति है जो उसको विश्वास करना है। दूसरा चीज है उसने जो हमारे लिए किया है, सूली पे जीवन दिया है, उसके बाद उसको गाड़ा गया और जी उठा, उस चीज को विश्वास करना है। और तीसरा है कि परमेश्वर का जो वचन है उसको हर एक दिन हमें विश्वास करना है, हमें अपनाना है, उसको ग्रहण करना है। वचन में लिखा हुआ है कि रोटी के जैसा, हम जो रोटी खाते हैं, हर एक दिन रोटी नहीं खाने से हम भूखा रहते हैं, तो ऐसे वचनों को हम हर एक दिन ग्रहण करना है और उसके हिसाब से चलना है। मत्ती का सुसमाचार उसका 24:35 में लिखा हुआ है, चाहे धरती और आकाश मिट जाए लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं मिटेगा। तो परमेश्वर के वचनों को विश्वास करना भी है। तो ये सारी चीजों को विश्वास करना है। विश्वास, जो व्यक्ति इन सारी चीजों को विश्वास किया, और वो है विश्वास। अभी आप ऐसे पूछ सकते हैं, विश्वास कैसे काम करता है हमारे जीवन में? विश्वास कैसे काम करता है? पहले हमें परमेश्वर हमें विश्वास देता है। ऐसे एक चीज पहले समझना जरूरी है, विश्वास कुछ हद तक विश्वास हर एक व्यक्ति के अंदर है। दुनिया में जो परमेश्वर को विश्वास नहीं करता है, उसके अंदर भी कुछ कुछ विश्वास काम करता है। विश्वास नहीं करेंगे तो हम दुनिया नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए कि आप बस स्टॉप में गए, बस चल रहा है, आप बस में चढ़ गए, आप ड्राइवर के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन आप बस में चढ़ गए, आप विश्वास कर लिया कि बस का जो ड्राइवर है वो सही सलामत सही दिमाग में चला रहा है, वो आपको लेके जाएगा। अब जब फ्लाइट में चलते हैं, एरोप्लेन में चलते हैं, आप पायलट के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन आप उसको विश्वास करते हैं कि वो आपको सही जगह पे लेके जाएगा। तो हम एक व्यक्ति जो अविश्वासी परमेश्वर को नहीं जानता है, वो भी उसके अंदर भी विश्वास काम करता है। विश्वास नहीं रहने से आप दुनिया में नहीं चल सकते, लेकिन वो एक अलग विश्वास है। लेकिन आप जब प्रभु के सुसमाचार सुनते हैं, वो परमेश्वर ने आपके अंदर एक विश्वास देता है जो आपको परमेश्वर की ओर खींचता है। वो विश्वास के बारे में हम बात कर रहे हैं। रोमियो की किताब उसका 1:17 में उल्लेख किया गया है कि जो विश्वास, जो सुसमाचार से परमेश्वर का धार्मिकता और उसका विश्वास, जो सुसमाचार है उसके द्वारा परमेश्वर का पवित्रता और धार्मिकता रिवील हुआ है, और धर्मी आदमी जो है विश्वास से जीवित रहेगा। तो सुसमाचार जब हम सुनते हैं, परमेश्वर हमारे अंदर उसका विश्वास देता है, पवित्रता धार्मिकता देता है, और धार्मिकता जो उसके वो विश्वास से उसको पहला से लास्ट तक हमें विश्वास में जीवन जीना है। तो परमेश्वर ने हमारे अंदर, हम जब सुसमाचार को सुनते हैं, वो हमारे अंदर विश्वास को डालता है। विश्वास हमारे अंदर परमेश्वर की तरफ आने का विश्वास को डालता है, और एक धार्मिक व्यक्ति विश्वास में जीता है। मतलब उसके बाद भी आप अगर धार्मिकता में, परमेश्वर की धार्मिकता और पवित्रता में जीना है, तो हर एक दिन उसके विश्वास में जीना है। तो पहले तो परमेश्वर हमारे अंदर उसके तरफ आने का विश्वास देता है। दूसरा तरफ है कि विश्वास में हमें हर एक दिन चलना जरूरी है। रोमियो की किताब 10:17 में है कि विश्वास आता है परमेश्वर के वचन से। आप अगर वचन पढ़ेंगे तो आपके अंदर विश्वास आएगा, ये भी विश्वास है। तो एक टाइम में सुसमाचार सुनने से आपको विश्वास आया, और
वचन पढ़ने से भी आपको विश्वास आए। और विश्वास कैसे बढ़ेंगे? विश्वास तो आ रहा है आपके अंदर, उसको अपनाना कैसे, उसको बढ़ाना कैसे है? वचन में लिखा हुआ है कि याकूब का 2:19 में लिखा हुआ है कि विश्वास इस प्रकार, यदि विश्वास के साथ कर्म नहीं है तो आपके आपने आपको आप निष्प्राण है, मतलब वो विश्वास नहीं बढ़ेगा। एक्चुअली वो विश्वास आपको अगर आप अपनाएंगे नहीं, वो विश्वास नहीं बढ़ेगा। तो आप वचन से या सुसमाचार से आपके अंदर जो भी विश्वास आए उसको आपको बढ़ाना जरूरी है, तो उसको अपनाना जरूरी है। अपने जीवन में आपको अपनाना जरूरी है। जो विश्वास जो बोल रहा है वचन, उसको अपनाना अपने जीवन में जरूरी है, तभी आपको विश्वास बढ़ेगा। अभी हमारे जीवन में विश्वास का टेस्टिंग भी होता है। विश्वास आपके अंदर आ रहा है तो परमेश्वर यहां पे नहीं छोड़ेगा। वो क्या करेगा, आपको ऐसा आपके जीवन में ऐसा सिचुएशन बनाएगा कि आप विश्वास का परीक्षा के अंदर से जाएंगे, और जब परीक्षा के अंदर से जाएंगे आपका विश्वास टेस्टेड होगा, आपका विश्वास और स्ट्रांग होगा, आपका विश्वास और बढ़ेगा। विश्वास तभी बढ़ता है जब आप परीक्षा के अंदर से जाएंगे। आप अगर परीक्षा के अंदर से नहीं जाएंगे, सिर्फ वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना में जा रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं, आपका विश्वास नहीं बढ़ेगा। आपके जीवनों को परीक्षा के अंदर से जाना जरूरी है। इसलिए परमेश्वर अलाउ करता है कभी कभी हमारे जीवनों को कि हम परीक्षा के अंदर से जाएंगे। पहला पत्रस का किताब उसका 1:6-7, इस पर तुम बहुत प्रसन्न हो, यद्यपि अब तुमको थोड़े समय के लिए तरह तरह की परीक्षाओं के में पढ़कर दुखी होना बहुत आवश्यक है, ताकि तुम्हें परखा हुआ विश्वास जो आग से परखा हुआ सोने से भी अधिक मूल्यवान है, उसे जब यीशु मसीह प्रकट होगा तब परमेश्वर से प्रशंसा, महिमा और आदर प्राप्त हो। तो बोल रहा है जैसे आग से जो सोना जैसे उसको परखा जाता है, सोना के अंदर जो कचरा रहता है वो आग में जलाया जाता है, तो ऐसे हम जब परीक्षा में जाते हैं, परीक्षाओं के बीच में से आते हैं, तो हमारे विश्वास को परखा जाता है। वो पवित्र होता है और वो परखा जाता है, वो और भी परिशुद्ध होता है हमारा विश्वास। तो परखा नहीं जाएगा तो हमारा विश्वास परिशुद्ध नहीं है। इसलिए आपके जीवन में जब परीक्षा आते हैं, आप दुखी मत होइए, आनंदित होइए, क्योंकि परमेश्वर आपको परख रहा है, और उसमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना सीखिए और अपना शॉर्टकट मत मारिए। परमेश्वर के भरोसा करना सीखिए ताकि वो आपके विश्वास को परखा जाएगा, आप बढ़ेंगे उस पर। अभी विश्वास कैसे अप्लाई करना है हमारे जीवन में? विश्वास अप्लाई करना जैसे कि आप पहले सुसमाचार सुन के आपके अंदर परमेश्वर ने विश्वास दिया। अभी सुसमाचार क्या बोल रहा है? आपको पापों से मन फिराने के लिए बोल रहा है, उसको अपनाइए। पानी बपतिस्मा लेने के लिए बोल रहा है, अपनाइए। पवित्र आत्मा ग्रहण करने के लिए बोल रहा है, उसको अपनाइए। परमेश्वर चलने के लिए बोल रहा है, रोज चलने के शुरू कीजिए। विश्वास का शुरुआत है, आप सिर्फ जान नहीं रहे हैं, उसको अपना रहे हैं अपने जीवन में। उसके बाद अपने हर एक दिन आपके जो जीवन है उसमें, डेली लाइफ में आपको विश्वास को अपनाना है। वचन में लिखा हुआ है, हबाकुक का किताब उसका 2:4 में लिखा हुआ है, और रोमियो की किताब 1:17 में लिखा हुआ है, एक धार्मिक व्यक्ति विश्वास से जिएंगे। तो विश्वास कैसे जिएंगे? हम वचनों से पढ़ेंगे, परमेश्वर के आत्मा के साथ समय बिताएंगे, तब हमारे अंदर विश्वास आएगा, और विश्वास को हर एक दिन हम ग्रहण करेंगे और उसके साथ चलेंगे। एक धार्मिक आदमी विश्वास से चलता है। इसके अलावा विश्वास को एक आत्मिक गिफ्ट या आत्मिक दान करके भी हम देखते हैं। पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 12:9 में हम देखते हैं कि विश्वास को एक आत्मिक दान के हिसाब से इस्तेमाल किया गया है। आत्मिक दान है विश्वास, जहां पे पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 12 में बहुत सारा आत्मिक दान के बारे में उल्लेख किया गया है। जो चमत्कार करना, अन्य भाषा में बात करना, अन्य भाषा का ट्रांसलेशन करना, इसके बाद अलग अलग आत्माओं को जांचना, ऐसे बहुत सारा दानों के बारे में उल्लेख किया गया है। 9 दान के बारे में उल्लेख किया गया है। वहां पे विश्वास भी एक दान है। तो ये कौन सा दान है? हमें समझना है। विश्वास का दान ऐसा है कि जब आपके जीवन में कभी कभी आप डाउन है, आप दुर्बल है, और आपको विश्वास का दान चाहिए, जो ताकि आप परमेश्वर के सामर्थ्य से चल सकते हो। या ऐसा भी हो सकता है आपके जीवन में एक बहुत बड़ा कदम लेना है, लेकिन आपके अंदर उतना विश्वास नहीं है उस चीज का कदम लेने के लिए। परमेश्वर के उपचार पास मांगिए, परमेश्वर आपको विश्वास का दान देगा। तब आपके अंदर विश्वास जब आएगा, परमेश्वर का दान विश्वास जब आएगा, तब आप बड़ा कदम ले सकते हैं आपके जीवन में। तो विश्वास एक दान के हिसाब से भी अपने जीवन में काम करता है। अगर हम गलतियों की किताब 5:22 और 23 में जाएंगे, वहां पे विश्वास एक आत्मा का फल के हिसाब से भी दिखाई दिया। मतलब आप जब प्रभु की आत्मा में चल रहे हैं कंटिन्यूअसली, आपके अंदर विश्वास का फल भी दिखाई देगा। हम जानते हैं आत्मा का जो फल है धीरे धीरे बढ़ता है हमारे अंदर, जैसे
प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, ये सारी चीज हमारे जीवन में बढ़ते रहता है। जब आपके अंदर आत्मा है तो बढ़ते रहता है। तो वैसे ही आप अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो जो विश्वास है वो आपके अंदर बढ़ते रहेगा। तो विश्वास का जो फल है बढ़ते रहेगा। तो ये ऐसे हमारे अंदर विश्वास काम कर सकता है। विश्वास का दुश्मन कौन है? कौन कौन सा चीज है जो हमें हमारे जीवन में विश्वास को बढ़ने में रोक देता है? क्या तकलीफ होता है कि हम लोग विश्वास में नहीं बढ़ पाते? हमारे जीवन में बहुत सारा चीज है। एक है अविश्वास। हमारे अंदर अविश्वास काम कर सकता है। जैसे आदम अविश्वास करने लगा परमेश्वर को, शैतान को विश्वास करने लगा, ऐसे हमारे जीवन में हम जबकि परमेश्वर को जानते हैं लेकिन फिर भी हम अविश्वास करते हैं, दुनिया को विश्वास करने लगते हैं। अविश्वास हमें विश्वास में बढ़ने नहीं देता है। दूसरा चीज है कि इग्नोरेंस, मतलब हम जानते नहीं है बहुत सारा चीज। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है हमारे जीवन के लिए या हमारे जीवन के कुछ चीज के लिए। हम जब नहीं जानेंगे परमेश्वर के वचन से सच्चाई तो हम उस चीज को अपना नहीं सकते। तो नहीं जानना भी बहुत सारा समय हमारे विश्वास को रोकता है। इसके अलावा रॉन्ग कन्फेशन, हम गलत चीज कन्फेस करते हैं अपने बारे में। हमारे साथ अच्छा नहीं होगा, मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरे साथ गलत होना ही है। आप अपने आप गलत चीज मुंह से बोलते रहते हैं तो वो चीज आपका विश्वास को रोकेगा। वो जो चीज आप बोलते हैं वो आपको ऐसे ही चलाएगा। आप अगर नेगेटिव कन्फेशन करते हैं, रॉन्ग कन्फेशन करते हैं अपने मुंह से, तो वो आपके विश्वास को रोकेगा। इसके अलावा आप बहुत ज्यादा दुश्चिंता करते हैं अगर अपने जीवन के बारे में या और किसी चीज के बारे में, वो भी आपको विश्वास को रोकता है। इसके अलावा फियर अगर आपके मन में काम कर रहा है, हमेशा डर काम कर रहा है किसी चीज के बारे में, किसी फ्यूचर के बारे में, किसी चीज के बारे में आपका डर हमेशा काम कर रहा है, तो आपके विश्वास को बढ़ने नहीं देगा। इसके अलावा अगर अबाध्यता में चल रहे हैं, परमेश्वर आपको कुछ बोल रहा है करने के लिए, आप उसको करना नहीं चाहते हैं, आप अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड डिसोबीडियंस। आप अगर डिसोबीडियंस में चल रहे हैं तो विश्वास को बढ़ने नहीं देगा। इसके अलावा अहंकार हमारे जीवन में बहुत स्ट्रांग होता है। और अहंकार के लिए आपको बहुत धनी होने का जरूरत नहीं है, धनी और गरीब का चीज नहीं है। हर एक व्यक्ति के अंदर अहंकार काम कर सकता है। तो हमारे अंदर अहंकार जो है वो विश्वास को बढ़ने नहीं देता है। इसके अलावा बहुत सारा समय लोग सोचता है कि वो मुझे ये सब चीज नहीं चाहिए, मैं अपने आप ही ठीक हूं, तो सेल्फ सफिशिएंसी बोलता है, वो विश्वास को बढ़ने नहीं देगा। तो ये सारी चीज हमें विश्वास में बढ़ने नहीं देता है। अभी वचन में कुछ जगह में हम देखते हैं कि जहां पे प्रभु यीशु ने लोगों को बोला था कि तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा अच्छा विश्वास है। कुछ उदाहरण मैं दे सकता हूं, जैसे मत्ती का सुसमाचार उसका 8 का 5 से 13 में एक रोमन सेना का जो लीडर है वो आया था प्रभु यीशु के पास, और प्रभु यीशु ने उसके घर में कोई बीमार था, प्रभु यीशु को उसने बोला था प्रार्थना करने के लिए। प्रभु यीशु उनके घर में जाना चाह रहा था, लेकिन वो जो सेना का जो लीडर था वो बोल रहा था आपको आने का जरूरत नहीं है, आप आदेश कीजिए। तो बाद में प्रभु यीशु बोलता है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा विश्वास है, बहुत अच्छा विश्वास है। तो उसके घर में जो बीमार था वो चंगा हो जाता है। उसके बाद एक औरत रहता है जो कैना से आया था, तो वो यहूदी नहीं था, बट उसके जो लड़की थी वो दुष्ट आत्मा के चंगुल में फंसा हुआ था। तो वो प्रभु यीशु के पास आके प्रभु यीशु को बोलने लगा कि मेरे लड़की के लिए प्रार्थना करो, उसको चंगा करो। प्रभु यीशु तो पहले जाना नहीं चाह रहा था, बाद में उन्होंने प्रार्थना किया, वो चंगा हुआ। तो प्रभु यीशु उनके बारे में बोला कि इसका भी विश्वास बहुत अच्छा है। तो हमारा जो विश्वास है वो परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करना है, परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर व्यक्ति रूप से डिपेंड करना है। वचन में ये भी देखते हैं कि जहां पे प्रभु यीशु ने बोला अरे तुम्हारा फेथ इतना कम क्यों है। जैसे कि पतरस के बारे में हम देखते हैं कि मत्ती का सुसमाचार उसका 14 में प्रभु यीशु एक समय पानी के ऊपर चलने लगता है, तो पतरस भी उसको देखता है। उसके बाद पतरस चलना चाहता है, प्रभु यीशु बोलता है तुम आओ। वो पहले तो वो चलने लगता है पानी के ऊपर, फिर एक टाइम में उसने प्रभु यीशु की तरफ नहीं देख के पानी की तरफ देखने लगता है, वो तूफान की तरफ देखने लगता है, तो वो गिरने लगता है। तो वो प्रभु यीशु उसको बचाता है उसको डूबने से। तो वहां पे प्रभु यीशु बोलता है तुम्हारा विश्वास इतना कम क्यों है। मत्ती का सुसमाचार उसका 14 का 31 में इसके बारे में उल्लेख किया गया है। इसके बाद अगर देखते हैं कि मत्ती का सुसमाचार 17 में देखते हैं कि एक पिता उसके लड़का को लेके आता है जो कि जिसके अंदर डीमन का प्रॉब्लम था, उसके अंदर दुष्ट आत्मा था, और प्रभु यीशु के चेले लोग के पास लेके आता है। लेकिन प्रभु यीशु का जो चेले लोग थे वो लोग उसको चंगा नहीं कर पाता है। बाद में प्रभु यीशु उनको चंगा करता है उस लड़का को, एंड प्रभु यीशु उनके चेले लोगों को बोलता है मैं कितना दिन तुम्हारे साथ रहूंगा। मतलब वो बोलना चाह रहा था ये तुम्हारा काम था, तुम्हें करना चाहिए था, तुम क्यों नहीं कर पाया। बाद में प्रभु यीशु उनको बोलता है कि तुम्हारे अंदर विश्वास का कमी है,
और उनको बोलता है उनको उपवास करके प्रार्थना करने के लिए, ताकि उसको विश्वास बढ़े। तो हमें विश्वास के लिए तो परमेश्वर के साथ समय बिताना है, उसके वचनों को पढ़ना है और उसके वचनों को अपने जीवन में अपनाना है, तो वो हमें सहायता करेगा विश्वास को बढ़ने के लिए। लेकिन हम बहुत सारा समय दुनिया के में इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमारा सोच विचार अंडरस्टैंडिंग में, तो वो हमें रोक देता है हमारा विश्वास को अंदर से। तो परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास में चलें। आप अपने जीवनों को चेक कर सकते हैं। आप अगर प्रभु यीशु को विश्वास नहीं किया, प्रभु यीशु को विश्वास में आ सकते हैं, और प्रभु यीशु का आप विश्वास ऑलरेडी करते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं आपके जीवन का हर एक एरिया आपने परमेश्वर को दिया कि नहीं। आपके जीवन में जो आपका काम है, पैसा है, फैमिली है, आपका संबंध है, आपका जो हैबिट है, आपका जो सोच विचार है, आपका जो भविष्य का सोच विचार है, वो सारी चीजों को आप प्रभु यीशु को दिया क्या? वो है विश्वास। आप अगर अपने जीवन को सारी चीजों को प्रभु को नहीं दिया, कुछ एक पार्टली दिया है, मान लीजिए आपके जीवन में एक 100 चीज है, लेकिन उसमें से सिर्फ 90 चीजों को प्रभु को दिया, 10 चीज आपने नहीं दिया, तो आप संपूर्ण रूप से प्रभु को अपने जीवन में नहीं अपनाया है। तो हमारे जीवन में प्रभु को सारी चीज देना है, तभी वो हमारा जीवन का प्रभु है। तो हम जब सब चीज प्रभु को देते हैं, तो वो हमें सहायता करता है उसके हिसाब से कैसे चलना है उसके बारे में। अगर हम नहीं देंगे तो हम उसके साथ नहीं चल सकते हैं। परमेश्वर का जो विश्वास है, वो विश्वास एक्चुअली हमारे ऊपर, दुनिया के ऊपर भरोसा करना हमें बंद करना है, और परमेश्वर के वचन के हिसाब से, परमेश्वर के हिसाब से चलना है। परमेश्वर क्या चाहता है उसके हिसाब से सोचना है, उसके हिसाब से चलना है। हमारा सोच विचार भी बदल जाता है हम जब उसके विश्वास में चलते हैं। हम अगर कंटिन्यूअसली डर में चलेंगे, कंटिन्यूअसली दुर्बलता में चलेंगे, भय या गलत अंडरस्टैंडिंग में चलेंगे, वो हमें विश्वास में बढ़ने में सहायता नहीं करेगा। लेकिन हम अपने आप को परमेश्वर के वचन से सुनेंगे और उस वचनों को अपनाएंगे, हम विश्वास में बढ़ सकते हैं। विश्वास में बढ़ना बहुत आसान है, ये बहुत कठिन चीज नहीं है, आसान है। लेकिन अगर हम एक मन होके उसके वचनों को विश्वास करें और उसके हिसाब से चले, तो हमारा विश्वास बढ़ेगा, परमेश्वर में सहायता करेगा उसके साथ बहुत अच्छी तरह से चलने के लिए। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपको सहायता करेगा आत्मा में बढ़ने के लिए और परमेश्वर में चलने के लिए। आपको अगर और भी कुछ चीज जानने का जरूरत है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।